प्यारी चिड़िया की माँ की जिंदगी बहुत कठिन थी। प्यारी चिड़िया के पिताजी के ना होने की वजह से गौरी चिड़िया को अपनी बेटी की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती थी। घर के इतने सारे काम, ऊपर से प्यारी चिड़िया का चिड़चिड़ापन। प्यारी चिड़िया को उसकी माँ से बहुत नफरत था, क्योंकि उसकी माँ गरीब थी। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी वाले घर में रहते थे। प्यारी चिड़िया की माँ जंगल में खिचड़ियाँ बनाकर बेचा करती थी। खिचड़ी बनाने के लिए वह घर पर ही खिचड़ी बनाया करती थी और उसे लाकर जंगल में बेचा करती थी। जंगल के थोड़े बहुत पक्षी को खाने बनाने में बहुत दिक्कत की वजह से वह प्यारी चिड़िया की माँ के पास आकर खिचड़ी खा लिया करते थे, जिससे कि प्यारी चिड़िया की माँ की जिंदगी और प्यारी चिड़िया की जिंदगी थोड़ी चल रही थी। एक रोज जब प्यारी चिड़िया की माँ अपने किचन में खिचड़ी बना रही थी, खिचड़ी बनाने के बाद जब वह झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझे 200 रुपए चाहिए। जंगल की कौवी आंटी दूसरे जंगल के मेले में जा रही हैं। मुझे उनके साथ मेला देखने जाना है। मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी और उन्हीं के साथ वापस आ जाऊंगी। प्यारी, ये तो कैसी बातें कर रही है? तू तो जानती ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं तुझे 200 रुपए मेले देखने के लिए दे सकूं। मेरे पास 40-50 रुपए पड़े हुए हैं। अगर तुझे जरूरत है तो 40-50 रुपए ले जा। वैसे भी मैं तेरी फालतू के खर्च से परेशान हो चुकी हूँ। क्या फालतू के खर्च मम्मा? क्या फालतू के खर्च? आपकी वजह से तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आपकी वजह से मुझे जंगल के सभी पक्षियों के सामने कितना ज्यादा बेइज्जती फील होता है। एक तो जब देखो तब अपना खिचड़ी बनाकर जंगल में जाकर बैठ जाती हो। आपको पता भी है कि आपके पीठ पीछे सभी मुझे खिचड़ी वाले की बेटी, खिचड़ी वाले की बेटी कहकर पुकारते हैं। चुप कर प्यारी, चुप कर। उन्हीं खिचड़ी की वजह से ही हमारा घर चल पा रहा है। 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है तुझे। किसी भी पक्षियों की बातों में मत आया कर। बस माँ, बर्दाश्त करने का भी हद होता है। अब मुझसे कोई बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो जानती ही हैं कि जंगल के सभी पक्षी आपकी वजह से मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, पर अब मैं किसी को मजाक उड़ाने का मौका नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, अपना काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी और अपना अच्छी जिंदगी जीऊंगी। नहीं रहना मुझे आपके इस टूटे फूटे घोंसले में, और ना ही आपके साथ रहना है। अब से मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया घर छोड़कर निकल जाती है। प्यारी चिड़िया बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी प्यारी चिड़िया को उसकी माँ के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते थे। प्यारी चिड़िया के पीठ पीछे उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे। प्यारी चिड़िया को ये सब पसंद नहीं था और गुस्से में वो अपनी माँ से ही झगड़ा कर लेती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद वह एक टहनी पर बैठी हुई। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने तो गुस्से ही गुस्से में माँ को कुछ ज्यादा ही कह दिया। पर माँ की भी तो गलती है। जब भी मैं उनसे पैसे मांगती हूँ वह मुझे पैसे देती ही नहीं। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया उसी जगह पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया की दोस्त सुकून चिड़िया आ जाती है, जो प्यारी चिड़िया को उदास देखकर, अरे क्या हुआ प्यारी? इस तरह से उदास होकर क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या चिंता हो गई? अरे सुकून, क्या ही कहूँ, मुझे 200 रुपए चाहिए थे। दूसरे जंगल में मेला देखने जाने के लिए मैंने माँ से मांगे, पर माँ ने मुझे मना कर दिया। कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, पर मैं जानती हूँ उनके पास पैसे हैं। वह ऐसी झूठ बोलकर मुझे ज्यादा पैसे कभी नहीं देती। 20-30 रुपए में, 40 रुपए में भला कौन मेला देखेगा? कुछ खा ही पी लूं तो ही सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मुझे तो झूला झूलना था। अरे प्यारी, तुम तो इतनी समझदार हो, तो फिर ऐसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती ही हो कि मेरी माँ नहीं है और मेरी माँ के ना होने की वजह से उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर कोई चिड़ा मुझसे शादी नहीं कर रहा। काश कि तुम्हारी माँ की तरह ही मेरी भी माँ होती, जैसे तैसे ही सही, पर हमारी जिंदगी अच्छी कटती। कोई तो होता घर पर इंतजार करने वाला, खाना बनाकर प्यार से खिलाने वाला, मेरी चिंता करने वाला। घर पर भी जाने का दिल नहीं करता। मुझे तो तुम बहुत किस्मत वाली लगती हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है। हाँ सुकून, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इसमें सारी गलती मेरी ही है। मैं तो उस गिन्नी कवि के भड़कावे में आ गई थी। वो गिन्नी आंटी तो हमेशा उल्टा पुल्टा बातें करती हैं। मुझे उनकी बातों पर फंसना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी जाकर अपनी माँ से माफी मांग लेती हूँ। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी दरवाजे पर उसकी मुलाकात उसकी माँ से हो जाती है। प्यारी चिड़िया माफी मांगने ही वाली थी कि तभी, कहाँ चली गई थी उदास होकर?
200 रुपए रखे हैं घोंसले में, जाकर ले ले और घूम ले अपना जंगल का मेला। कब से इंतजार कर रही थी तेरा। डर लग रहा था कि कहीं कोई उल्टी पुल्टी हरकत ना कर ले तू जानती है ना, तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तेरे बिना नहीं जी सकती मैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आप इतनी मेहनत से पैसे जमा कर रही हो और मैं इस तरह से खर्च कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि आपने सारे पैसे मेरी शादी के लिए ही जमा कर रखे हैं, पर आप चिंता मत करो, अब से मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, बल्कि आपका साथ दूंगी, आपके कामों में आपकी मदद करूँगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया की माँ उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से प्यारी चिड़िया की माँ की प्यारी बहुत मदद करती है। जब भी प्यारी चिड़िया की माँ खिचड़ी बनाती, वो घर के कामों में लग जाती, झाड़ू लगाती, घर पर जो कपड़े होते उसे नदी पर धोने जाती और छोटे मोटे काम किया करती थी। दिन इसी तरह से खुशी से गुजर रहे थे कि तभी एक रोज प्यारी चिड़िया की मुलाकात सुकून के हुई। सुकून चिड़िया जंगल में सिलाई का काम करती थी। सुकून, तुम तो अनाथ हो, तुम्हारा कोई परिवार नहीं, तुम अपना घर चलाने के लिए कौन सा काम करती हो। प्यारी, मैं तो सिलाई का काम करती हूँ, मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती है। मैं जिस दूसरे जंगल में रहती थी, वहाँ पर एक कौवे अंकल रहते थे। बचपन से उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। आज अगर वो जिंदा होते तो आज भी मैं उन्हीं के पास होती। उनके चले जाने के बाद ही मैंने वो घर बेचकर इस जंगल में बना ले लिया। इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। मुझे इस जंगल में रास आने लगा, इसलिए मैं ये जंगल छोड़कर कभी नहीं गई। उन्हीं कौवे अंकल से मैंने सीख रखा था सिलाई करना। सुकून, तुम तो जानती ही हो कि माँ खिचड़ी बनाकर बेचती है। जंगल के कुछ पक्षियों को पसंद आता है और वो खा लेते हैं। ज्यादातर पक्षी तो अपने घर पर ही भोजन बनाकर खाते हैं। कभी कभी तो बची हुई खिचड़ी हम खा लेते हैं और कभी कभी तो फेंकनी पड़ जाती है। हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं। क्या तुम भी मुझे सिलाई का काम सिखाओगी। हाँ हाँ प्यारी, क्यों नहीं, तुम्हें सिलाई करनी है ना, ठीक है, तुम मेरे घर आ जाना। मैं जिस तरह से सिलाई करती हूँ तुम्हें बताऊंगी, तुम भी सिलाई करना जल्दी सीख जाओगी। और मेरे पास तो मशीन भी है, वह मशीन तुम ले लेना, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। इस तरह से सुकून कहती है। रात का वक्त हो चुका था। अगली रोज जब सुबह हुई, प्यारी चिड़िया सबसे पहले सुकून के घर पर पहुंची और अपनी माँ को उसने बता दिया था कि अब से वह खिचड़ी बनाने में मदद नहीं बल्कि अपना कोई काम करना चाहती है। प्यारी चिड़िया की माँ भी प्यारी की ऐसी बातों को सुनकर खुश हो जाती है। प्यारी चिड़िया सुकून के घर पर पहुंच चुकी थी। सुकून चिड़िया सिलाई कर रही थी और सिलाई करते हुए भी वह प्यारी चिड़िया को सिलाई का सारा कुछ सिखा रही थी। दिन को सरता जाता है। सुकून चिड़िया के घर पर ही प्यारी चिड़िया भी अब सिलाई करने लगी थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद सुकून चिड़िया ने अच्छी तरह से सिलाई करना बता दिया था प्यारी चिड़िया को और अब प्यारी चिड़िया भी अच्छी तरह से सिलाई कर लेती थी। जंगल में कपड़ा सिलने वाले अब 2 चिड़िए हो चुके थे। सुकून चिड़िया और प्यारी चिड़िया दोनों की सिलाई बहुत अच्छी थी। एक दिन प्यारी चिड़िया जब सिलाई के लिए सुकून चिड़िया के घर पर जा रही थी। प्यारी बेटी, आज मत जाओ, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना, आज तुम्हें मेहमान देखने आ रहे हैं। मैंने दूसरे जंगल के एक चिड़े को तुम्हारे लिए पसंद किया है और आज ही वह चिड़ा तुम्हें देखने आ रहा है। उसका कोई परिवार नहीं है, पर हाँ, वह बहुत अमीर है। उसके पास खुद का खेत है, केले का खेत, खीरे का खेत और बैंगन टमाटर का खेत, साथ ही मीठे मीठे फलों का बगीचा भी है। पूरी जिंदगी मेहनत करके ही उसने कमाए हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है। माँ, पर आप तो जानती ही हो कि अभी मेरा सिलाई करने जाने का वक्त है। सुकून चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं बेटा, प्लीज मेरी बात मान जाओ, आज मत जाओ। प्यारी चिड़िया अपनी माँ की बात मान जाती है और जाने से मना कर देती है। कुछ समय गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया के घर पर एक चिड़ा आया हुआ था जिसका कलर बिल्कुल सफेद था और वह दिखने में भी बहुत अच्छा था। प्यारी चिड़िया की माँ को यह रिश्ता पसंद आ जाता है। मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। समीर बेटा, यही मेरी बेटी है, इसका नाम प्यारी है। क्या तुम्हें मेरी बेटी प्यारी पसंद है। हाँ आंटी जी, आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है।
इस तरह से समीर चिड़ा कहता है। समीर चिड़े की रजा मंजूरी के साथ प्यारी चिड़िया के साथ समीर की शादी तय हो जाती है। प्यारी चिड़िया की माँ इस बात से बहुत खुश होती है। दिन गुजर रहे थे। अब शादी का दिन नजदीक आ रहा था। आज प्यारी चिड़िया की मेहंदी थी, जिसके लिए सुकून चिड़िया भी उसे मेहंदी लगाने के लिए आई हुई थी। प्यारी चिड़िया के लिए अच्छे अच्छे लहंगे सिले जा रहे थे। अब प्यारी चिड़िया की माँ को पैसा खर्च करने का सही मौका मिला था। वह अपनी बेटी प्यारी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से वह जितना हो सके उतना खर्च कर रही थी। अपनी बेटी को वह बहुत ही खुशी से विदा करना चाहती थी। किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहती थी। जो भी उसे खरीदना होता तुरंत उसे खरीद कर दे दिया करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन समीर का फोन आता है। प्यारी चिड़िया की माँ समीर से बात कर रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, पर मुझे आपकी बेटी प्यारी से शादी नहीं करनी। मुझे किसी और चिड़िया से प्यार है। पहले मुझे इस बारे में खबर नहीं थी, पर अब मुझे उस चिड़िया से प्यार हो गया है और वह चिड़िया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे माफ करना, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जंगल में सभी जगह मैंने ये बात फैला दिया है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। तुम्हें जितना भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम इस रिश्ते से इनकार मत करो। जंगल में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी बेटी इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेगी? हेलो दोस्तों, तो आखिर समीर ने शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? आखिर क्या होने वाला है अब प्यारी चिड़िया के साथ? आखिर कौन है जिससे समीर अब प्यार करने लगा है? आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। एपिसोड 2 आपको कल देखने को मिलेगा। एपिसोड 2 देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप कहानी देखते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो। प्लीज चिड़िया कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।